चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है रीजनिंग से टॉपिक हमने इसमें लिया है ब्लड रिलेशन, रिश्ता संबंधी। और इससे पहले दोस्तों हमने सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताया है जिसके हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो रिश्ता संबंधी ब्लड रिलेशन का जो ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम इसका बेसिक समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं क्वेश्चन सोल्व करने का आपको आसान तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों रिश्ता संबंधी ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें रिश्तों के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति है, उसकी माँ के भाई का संबंध उस व्यक्ति से क्या होगा, इस प्रकार के संबंध हमें पता होने चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे संबंध आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ कुछ इमेज शेयर कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों आपको संबंध रिश्ते दिए गए हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पर दोस्तों जनरेशन का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे जनरेशन की हम बात करें तो जैसे माता पिता की एक जनरेशन हो गई, उनके भाई बहन है वो उस जनरेशन में आएंगे। जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो दादा दादी की एक जनरेशन हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जनरेशन का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों हम व्यवस्था करते हैं, जो भी हमें संबंध या रिश्ते मिलते हैं तो वहां हम एक पंक्ति में नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी बात होगी इसके माता पिता की या भाई बहन की तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों माता पिता की बात होती है तो यहाँ हम सीधा समझेंगे ऊपर की ओर। कहने का मतलब यह है कि जो माता पिता होंगे वो दूसरी जनरेशन में आएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए इसके माता पिता आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें दादा दादी की तो ये इसके ऊपर की जनरेशन होगी। तो माता पिता के ऊपर हम इस प्रकार से एरो से दर्शाएंगे दादा और दादी को, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों बात होती है माता पिता और दादा दादी की। अब यहाँ पर ये व्यक्ति था, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये हम हैं। अब यहाँ पर बात होती है इनके भाई बहन की, तो इनका हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। यहाँ पर हम इनके भाई को दर्शाएंगे, बहन को दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपने आप को रख के भी ऐसे क्वेश्चन है जो सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो अगली जनरेशन आती है वो इसके नीचे आती है। जैसे बात की जाती है किसी व्यक्ति के बेटे या बेटी की तो वो आएंगे इसके नीचे की, पुत्र की तो वो यहाँ पर आएंगे पुत्री की, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसी जनरेशन में इनके जो भाई होते हैं उनके पुत्र या पुत्री होते हैं, भी दोस्तों हम यहाँ पर दर्शाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कभी कभी ऐसे रिश्ते भी दिए जाते हैं जिसमें हमें ऐसा दिया जाता है कि कोई व्यक्ति है उसके भाई के पुत्र का पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने व्यवस्थित किया है, इसका भाई हमने इसके बराबर में रखा है एक ही जनरेशन में, तो इसका पुत्र या पुत्री ये हो जाएगा और इसके नीचे ये जनरेशन आएगी, इसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि हमें मेल और फीमेल का कैसे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ऐसा हमें दे दिया जाता है कि माता है, पिता है या दादा है, दादी है या बेटा है या बेटी है या पुत्र पुत्री है, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि जैसे ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं हमें क्या होता है कि ए बी पी क्यू इस प्रकार से हमें दिया जाता है। वहां पर दोस्तों हमें मेल और फीमेल का पता रखने के लिए कि यहाँ पर ए क्या था, मेल था या फीमेल था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेल के लिए दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फीमेल के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा भी दिया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कभी कभी माता पिता एक साथ दे दिए जाते हैं, या दोस्तों ऐसा भी दिया जा सकता है कि किसी के भाई की पत्नी, ठीक है, या बहन का पति। तो जैसे मान लीजिए ऐसे दिया जाता है बहन का पति, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के बहन का पति होगा तो उसे हम क्या करेंगे, उसके साथ में ही यहाँ पर लिखेंगे और उनके बीच में दोस्तों हम एक क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, जिससे हमें पता होगा कि ये दोनों कपल है या पति पत्नी है, ठीक है। तो वहां से हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी बेसिक बातों का हम ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करके देखेंगे, तभी ये हमें अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ हमें दिया गया है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि ए है जो बी की बेटी है। तो यहाँ पर दोस्तों ए है जो पुत्री है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे बी को, क्योंकि ये बी की पुत्री। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता नहीं है कि बी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि मेल है या फीमेल है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि जो
जो ए है ये है जो फीमेल है, ठीक है। तो इसके लिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे जैसा कि मैंने बताया, जिससे हमें दोस्तों पता रहे कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। जैसा कि हमें दिया गया है ए बी की पुत्री है, यानी कि ये है जो फीमेल है, ठीक है। और ये बी की पुत्री है तो बी को हमने ऊपर रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है बी सी की माँ है। अब हमें ये भी यहाँ पर साथ में दिया गया है कि जो बी है वो सी की माँ है। तो ये दोस्तों सी है जो इस जनरेशन में आएगा, क्योंकि ये इसकी बेटी है, और दोस्तों बी है जो सी की माँ भी है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं या बहनें हो सकती हैं। यहाँ पर हमें इसका पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आगे हमें दिया गया है डी सी का भाई है, ठीक है। तो इस सी का भाई है डी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या समझा है कि डी है जो सी का भाई है और सी की माँ है बी, तो ये भी माइनस हम कर देते हैं क्योंकि ये फीमेल है। और यहाँ पर डी है जो क्या है इसका भाई है, तो इसे हम प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें सी का पता नहीं है क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ये चीज समझ ली है कि सी का भाई डी है तो सी की माँ बी है, तो ये है जो डी की भी माँ होगी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे कि ए सी और डी है जो आपस में भाई बहन, और इन तीनों को दोस्तों हमने एक ही जनरेशन में यहाँ पर रखा है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो यहाँ हमें देखना है कि डी का ए से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा है कि डी है जो सी का भाई है और सी की माँ बी है, और यहाँ पर हमें ये भी दिया गया है कि बी की पुत्री है ए। तो यहाँ पर ये तीनों भाई बहन हुए। तो यहाँ पर दोस्तों डी है जो ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना केवल जनरेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें अगला एग्जाम्पल दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। पी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं। इससे पहले तो दोस्तों हम इनमें रिश्ते देखेंगे, उसके बाद में हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा सही होगा। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं पी को, और ये किसका पुत्र है, यहाँ हमें दिया गया है क्यू का, तो क्यू को हम क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्यू की बहन है आर, तो हम इसे इस जनरेशन में रखेंगे। क्यू की बहन हो गई यहाँ पर आर, ठीक है। क्यू और आर आपस में एक दूसरे की बहन है, कहने का मतलब यह है कि ये फीमेल है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसके भी हम माइनस का लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो पी था वो क्यू का पुत्र था, तो ये है दोस्तों मेल, तो इसके लिए हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पर दिया गया है कि टी आर की माँ है। अब जो ये आर है इसकी माँ है टी, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, और ये माँ है इसकी, तो ये फीमेल है, तो इसके लिए माइनस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है कि क्यू और आर आपस में बहन है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, और आर की माँ है टी, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये क्यू की भी माँ होगी, ठीक है। क्यू की माँ हो जाएगी टी, और आर की भी टी है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एस टी का पुत्र है। अब यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि इस टी का एक पुत्र भी है जो है एस, ठीक है। तो ये पुत्र है, यानी कि दोस्तों ये होगा मेल, तो इसके लिए हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एस जो पुत्र है वो है टी का, इसका मतलब ये हुआ कि टी की दो पुत्रियां भी है क्यू और आर, तो ये इनका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, इनका रिश्ता हो जाएगा इससे भाई का। ये दोनों आपस में बहनें, और ये टी है दोनों की माँ, और ये पी है जो क्यू का है पुत्र, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रिश्ते देखे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ हमने देखा कि क्यू आर दोनों आपस में बहनें हैं और टी इनकी माँ है, ठीक है, और इनकी माँ का पुत्र है एस, तो ये रिश्ते में इनका हो गया भाई, ठीक है। तो ये क्यू का भी भाई होगा, तो यहाँ पर ये पी का क्या लगेगा। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने रिश्ते आपको पहले ही वीडियो में दिखाए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि माँ का जो भाई होता है वो होता है मामा। यहाँ पर दोस्तों एस है जो पी का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। यहाँ हम कहें कि एस का पी है, ये क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम इनमें संबंध देखते हैं। अब चलिए हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा है। पहले में हमें दिया गया है टी क्यू का भाई है, तो टी भाई यहाँ पर है, और क्यू का ये भाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि ये इनकी माँ है टी है जो क्यू की, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। आगे हमें दोस्तों दिया गया बी में एस पी का चचेरा है, तो एस पी का चचेरा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसका मामा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आगे हमें दिया गया है क्यू तथा एस बहन है। यहाँ पर दोस्तों क्यू और एस बहन नहीं हो सकते क्योंकि क्यू का भाई है एस, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है एस पी का मामा है, तो ये बात सही कही गई है यहाँ पर, क्योंकि एस है जो क्यू का भाई है और क्यू पी की माँ है, तो ये इसका क्या होगा, मामा। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले तो हमें रिश्ते देखने होंगे कि किसका रिश्ता किससे है, और बाद में दोस्तों हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वीडियो था एक बेसिक वीडियो था, इसमें हमने
इसका बेसिक समझा है, क्वेश्चन करने का तरीका समझा है और 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं जो बेसिक से हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें। जब भी दोस्तों इसका सेकंड पार्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।